हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदावन ऋषिकों की भूमि है, संतों की भूमि है, भक्तों की भूमि है। यहाँ पग पकड़ संतों के दर्शन मिल जाते हैं, जो श्री किशोरी जी और श्री श्यामा श्याम जी के अनन्य भक्त होते हैं। एक समय वृंदावन में ऐसा था जब भक्तों की मंडलियाँ रोज़ मिलती थी और संकीर्तन करती थी। सभी भक्तों का एक नियम था, किसी भी दिन किसी भी भक्त के घर उत्सव हो जाता था तो सभी अपने ठाकुर जी को लेकर वहाँ जाते थे और उत्सव मनाते थे। इन उत्सवों में धार्मिक क्रियाएं तो होती ही थी, साथ ही साथ प्रेम और भाईचारे का आदान प्रदान भी होता था। सभी भक्त एक दूसरे के घरों में जाते थे और उनके ठाकुर जी के उत्सव में शामिल होते थे, क्योंकि उत्सव ठाकुर जी का संकीर्तन ही होता था, जैसे एक परिवार का हिस्सा होते। एक दिन एक भक्त ने यह सोचते हुए कहा कि वह अपने घर कोई उत्सव नहीं मनाएगा, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसके ठाकुर जी को देखकर यह न कह दे कि ये कैसे ठाकुर जी हैं। वह चाहता था कि सभी लोग उसके ठाकुर जी की पूजा और सेवा को समझें, सम्मान करें। यह बात उसके दिल में एक गहरी पीड़ा पैदा करती थी। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके ठाकुर जी के बारे में ऐसा बोले, क्योंकि उसे अपनी भक्ति में कोई दिखावा, कोई शोरगुल पसंद नहीं था। वह चाहता था कि उसकी भक्ति केवल भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा और प्रेम जानी जाए, ना कि बाहरी रूप से सुनकर। बाकी भक्तों ने उसे राज़ी किया और कहा कि कोई कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में यह कोई नहीं कहेगा कि ये कैसे ठाकुर जी हैं। तुम्हारे ठाकुर जी जैसे भी हैं, हम केवल और केवल उनके उत्सव में शामिल होंगे, संकीर्तन करेंगे, भक्ति और प्रेम करेंगे, क्योंकि ईश्वर तो भाव से ही रिश्ते हैं और जिस भी भाव से आप ईश्वर को देखते हो, ईश्वर उसी भाव में आते हैं। और सभी भक्तों ने सौगंध खाकर कहा कि कोई नहीं कहेगा, यह भक्ति का विषय है, इसमें किसी प्रकार की तुलना, निंदा, आलोचना का कोई स्थान नहीं है। ईश्वर को हम जिस भी भाव से प्रेम करते हैं, पूजते हैं, ईश्वर उसी भाव में हमारी भक्ति को ग्रहण करते हैं। यदि हम उन्हें बालक के रूप में, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, यदि हम ईश्वर के रूप में जिस भी भाव में पूजें, ईश्वर उसी भाव को स्वीकारते हैं। वह हमारे मंदिर में विराजमान केवल एक विग्रह मात्र नहीं है, वह साक्षात ईश्वर है। एक बार श्रीनाथ जी जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वे उन्हें अपने बालक के स्वरूप वात्सल्य भाव से प्रेम करते थे, पूजते थे। एक बार, क्योंकि जब ईश्वर भक्ति को स्वीकार करते हैं तो वह अपने भक्तों से बातें भी करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं। तो एक बार गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक बार बंदर आए तो भगवान श्री कृष्ण, जो कि लाला रूप में उनके घर में थे, तुरंत आकर श्रीनाथ जी से चिपक, श्रीनाथ जी की जो सेवा होती थी, तुरंत उनसे आकर चिपक गए और बोले। मन ही मन श्रीनाथ जी सोचने लगे कि त्रेता युग में इतने बंदरों का सेना लेकर इतने बड़े बड़े पहाड़ समान राक्षसों का सामना किया और इतने में एक छोटे से बंदर से डर रहे हो। ऐसे भाव उनके मन में आया। तब उन्हें स्वप्न में दर्शन भगवान ने कहा कि श्री कृष्णचंद्र जी, भगवान ने कहा कि देखो, एक ही भाव रखो, तुम हमें अपने बालक के समान वात्सल्य करते हो, तो अगर तुम्हारे बालक के समक्ष कोई बंदर आता तो तुम्हारा बालक डर के तुम्हारे पास ही आता ना, तो मैं भी तुम्हारा बालक हूँ। उसी भाव से रखो। यदि ईश्वर रूप में पूजोगे तो मेरा ऐश्वर्य कहीं तुमसे सहन नहीं होगा। तो इस प्रकार हम जिस भी भाव से ईश्वर को पूजते हैं, ईश्वर उसी भाव में रीझते हैं, क्योंकि ईश्वर भाव से ही समर्पण स्वीकार करते हैं। अब सभी भक्तों के ऐसा कहने के बाद उसने अपने घर में उत्सव करने का निर्णय लिया, क्योंकि सभी भक्तों ने उनको राजी कर लिया था कि कोई उनके ठाकुर जी के विषय में कुछ नहीं कहेगा, और सभी को आमंत्रित किया गया। अगले दिन सभी भक्त उत्सव में पहुंचे और उन्होंने देखा कि चारों ओर सुगंध फैल रही है, लेकिन ठाकुर जी कहाँ हैं। सभी भक्त इधर उधर देख रहे थे कि लेकिन ठाकुर जी कहाँ हैं। और बहुत ही सुंदर सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। ये पूछने पर भक्त ने एक मटका दिखाया जिसमें मंगोरे का पुष्प, इत्र लगा हुआ था। उस चंदन का तिलक व अन्य वस्त्र
थे वह मठ का ठाकुर जी के रूप में पूजा जाता था। यह देखकर सभी भक्त चौंक गए और बोल पड़े, ये कैसे ठाकुर जी हैं? उसके मन में यह सवाल था कि क्या यह सचमुच ठाकुर जी का रूप है, क्योंकि ठाकुर जी के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग विग्रह होते हैं, किंतु इस प्रकार मटके के रूप में प्रथम बार सभी भक्तों ने देखा था। और सभी भक्त पूछ पड़े कि ये कैसे ठाकुर जी हैं। सभी चौंक गए। जैसा अन्य जगहों पर देखा जाता है, भक्त ने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप में से ऐसा कोई नहीं बोलेगा, आपने ऐसा क्यों बोला? भक्त का मन दुखी था, लेकिन उसने भक्तों से कहा कि मैं पहले ही कहा था, कृपया ऐसा ना बोलें। आप सभी ने सौगंध खाकर यह वचन दिया था कि आप लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, और सभी को पश्चाताप करते हुए बोले कि क्षमा कर दो, लेकिन बताओ ये कैसे ठाकुर जी हैं? भक्त की आंखें सजल हो गई और उसने कहा, हमारे पास राधा रमण जी की प्रत्यक्ष रज नहीं है। हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि ब्रज रज प्राप्त हो सके। बात तो सत्य है कि हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं, कोई बिरला ही होगा जिसे ब्रज रज प्राप्त होती है, परंतु वैष्णव की चरण रज भगवान के चरण रज के समान होती है, और यह स्वयं ईश्वर ने स्वीकार किया। इसलिए मैंने पूरे वृंदावन में भ्रमण किया, जो भी वैष्णव मुझे मिले उनकी चरण रज एकत्र की और उसे एक मटके में भर लिया, क्योंकि संतों की चरण रज भी ईश्वर की चरण रज के समान होती है, और यह मटका उसी चरण रज से भरा हुआ है। इसकी मैं पूजा करता हूँ, ये मेरे ठाकुर जी हैं। भक्त ने आगे कहा कि भगवान के पास भक्ति का कोई रूप नहीं होता, वह किसी दिखावे या भव्यता के आधार पर नहीं होते, वह सिर्फ श्रद्धा और प्रेम से होता है जो भक्त उनके प्रति रखता है। इस मटके में जो चरण रज है वही असली रूप है जो भक्त उनके प्रति रखता है। इसमें यह भक्तों की भक्ति और उनके प्रेम का प्रतीक है, इसलिए यह मटका मेरे लिए ठाकुर जी का रूप है और मैं इसकी नित्य पूजा करता हूँ। बात भी सत्य है, क्योंकि ईश्वर किसी भव्यता, किसी दिखावे, शोरगुल इत्यादि के भूखे नहीं होते हैं। ईश्वर भाव के भूखे होते हैं।